दोस्तों, हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus 8 Pro की तुलना कई इंपॉर्टेंट सेल फोन से की जा रही है, जैसे कि iPhone 11 Pro और Mi 10 Pro। मैं आपको बता दूं कि OnePlus 8 की जो शुरुआती कीमत है वो 41,999 से रखी गई है, जबकि OnePlus यही कीमत OnePlus 8 Pro वाले वेरिएंट के लिए 55,000 रुपये से रखता है। भारत में OnePlus 8 सीरीज़ की सेल में मई से शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इसकी उपलब्धता को लेकर अभी कोई जानकारी साफ नहीं हुई है। फ़ोन कई बार इंडियन मार्केट में प्री डिटरमाइंड सेल्स पर मिलता है, यानी कि पहले कंपनी प्राइसेस को कंफर्म कर देती है, टाइम को कंफर्म कर देती है और उसके बाद अमेज़ॉन पर आप इन फ़ोन्स को खरीद सकते हैं। तो OnePlus दो वेरिएंट्स में आता है, एक तो 128 GB का वेरिएंट है और दूसरा वेरिएंट है 256 GB वाला। 128 GB वाले रैम में 8 GB की रैम मिलती है और 256 GB की रोम वाले में 12 GB की रैम देखने को आपको मिल जाएगी। इसमें अलर्ट स्लाइडर भी आपको मिल जाएगा और इसकी मदद से आप आसानी से रिंगटोन अलर्ट्स को टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हैं। डुअल सिम सपोर्ट देखने को मिलता है OnePlus 8 में। इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। MEMC फ्लूइड डिस्प्ले के साथ OnePlus 8 Pro आता है, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। इसी के साथ ही साथ GPS सेंसर्स, NFC, USB Type-C पोर्ट भी इसमें शामिल है, जो फ़ोन को जल्दी चार्ज करने में हेल्प करते हैं। फ़ोन में एक्सेलेरोमीटर देखने को मिल जाएगा, एम्बिएंट लाइट मिल जाएगी, जायरोस्कोप मिल जाएगा और फ्लिकर डिटेक्टर सेंसर भी मिल जाएगा। अभी मैं OnePlus 8 Pro को दो फ़ोन्स के साथ कंपेयर करूँगा। सबसे पहले हमारा Mi 10 Pro और दूसरा iPhone 11 Pro। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर मैं OnePlus 8 Pro किस तरीके से बेहतर है बाकी फ़ोन से, ये आपको बताऊँगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि OnePlus 8 Pro हर मायने में बाकी फ़ोनों से बेहतर हो। और आगे चलने से पहले एक बात बता दूं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, OnePlus 8 Pro की सबसे खास बात यह है कि इसमें UFS 3.0 और LPDDR5 रैम देखने को मिलती है, जो कि Snapdragon 865 प्रोसेसर के साथ है। फ़ोन में कर्व डिस्प्ले भी है, जो कि फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाती है। लेकिन कर्व डिस्प्ले का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसके साथ आप गोस्ट टचेस को भी देख सकते हो। गोस्ट टचेस का मतलब ये होता है कि जब आप फ़ोन को साइड से टच करते हो तो पहले से ही फ़ोन रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी फ़ोन में देखने को मिल जाती है, जहां पर आप एक फ़ोन के पीछे दूसरे फ़ोन को जो वायरलेस चार्जिंग रिवर्स सपोर्ट करता है उसे रखो तो फ़ोन या फिर दूसरे डिवाइसेस चार्ज होने लगते हैं। यही सारी चीज़ें आपको iPhone 11 Pro Max में भी देखने को मिलेगी, लेकिन बात ये है कि iPhone 11 Pro Max इतनी जल्दी चार्ज नहीं हो पाता जितनी जल्दी से हमारा OnePlus 8 Pro चार्ज हो जाता है। इनफैक्ट OnePlus 8 Pro तो 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग में वायरलेस चार्जिंग भी लेकर आता है, जो कि iPhone 11 Pro नहीं लेकर आता, और वो भी ठीक उसके आधे दामों पे। OnePlus 8 Pro में 4800 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगी आईफोन में। आईफोन में यही बैटरी की जो सीमा है वो 3000 mAh समथिंग थी है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा भी है और 800 वॉट की ब्राइट फ्लैशलाइट है, जो कि काफ़ी हद तक एक अच्छा नाइट इमेज लेने में मदद करता है OnePlus 8 Pro को। और OnePlus ने तो अपने कॉन्फ्रेंस में बताया भी था कि किस तरीके से उनका फ़ोन iPhone 11 Pro से ज़्यादा अच्छा है। ये लोगों के ऊपर है कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है, लोग क्या लेना पसंद करते हैं, iPhone 11 Pro या OnePlus 8 Pro। ऑल्दो जैसा मैंने बताया, दामों में आधा से भी ज़्यादा का फ़र्क है। OnePlus 8 Pro आधे दामों पे बिकता है। एक और बात खास ये है कि OnePlus इंडिया में ज़्यादा सस्ता बिक रहा है इन कंपैरिजन टू अमेरिकन मार्केट्स या यूरोपियन मार्केट्स। यूरोपियन मार्केट में अगर वो दाम इसके कन्वर्ट किए जाएँ तो 70,000 करीब है और इंडियन मार्केट्स में ऐसा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि OnePlus 8 OnePlus 7 से इतना महंगा क्यों हुआ। दरअसल फ़ोन की थ्योरी पर डिपेंड करती है ये बात कि पहले फ़ोन फ्लैगशिप किलर हुआ करता था, अब खुद एक फ्लैगशिप बन गया है। पहले जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी थी, जो फुल HD+ डिस्प्ले थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं आईफोन को भी टक्कर देती हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ Mi 10 Pro की, जो कि OnePlus का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है, तो Mi 10 Pro में OnePlus से कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक सेम हैं और कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक अलग हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए दोनों के डायमेंशंस की, जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई जा रही हैं।
फ़ोन अगर मी 10 प्रो की बात की जाए तो 5,000 रुपये सस्ता है वन प्लस 8 प्रो से। उसी तरफ 5,000 महंगा होने के कारण वन प्लस 8 प्रो क्यों वाजिब दाम का है या फिर क्यों लिया जाना चाहिए, इसका रीज़न भी मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहला रीज़न है प्रीमियम क्वालिटी। वन प्लस अभी तक MI से ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स या ज़्यादा अच्छा स्मूथ ऑपरेटिंग इंटरफेस दे रहा है ऑक्सीजन OS की वजह से। MI का यूज़र इंटरफेस ब्लोटवेयर के साथ होता है थोड़ा बहुत, और फ्लैगशिप ग्रेड में मैं MI को लेना मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे पसंद नहीं है। आपके लिए चॉइसेस अलग हो सकते हैं। ऑल्दो MI में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट हर बार मेगापिक्सल की लड़ाई से कैमरेज नहीं जीतते। कैमरा के पीछे जो सबसे बड़ा इंटरफेस या जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है एक अच्छे सॉफ्टवेयर का। तो वन प्लस का सॉफ्टवेयर कुछ हद तक मुझे ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज लगता है और इसलिए MI 10 Pro से ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। गोरिल्ला ग्लास 6 की भी बात की जाए तो वर्जन 6 गोरिल्ला ग्लास 6 आपको वन प्लस में देखने को मिलेगा। कैमराज में मैंने बताया ही फिर से कि वन प्लस में जहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, पैनोरामा कैमरा और एक एक्सरे सेंसर वाला कैमरा भी मिलता था, जो कि अब डिसेबल कर दिया गया है क्योंकि वो कई बार लोगों के कपड़ों के आर पार दिखाने की कैपेबिलिटी भी रखता था। बट कंपनी ने प्राइवेसी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। MI 10 Pro में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है मेन टेलीफोटो, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो ट्वाइस जूम वाला, 108 मेगापिक्सल का प्रिंसिपल सेंसर जो प्राइमरी बोलते हो जिसे आप, 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। ध्यान देने वाली बात यह है कि 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वन प्लस 8 प्रो में इस्तेमाल होता है, इसलिए MI 10 Pro से ज़्यादा अच्छा वन प्लस 8 Pro माना जा सकता है। 4K at 60 FPS की टेक्नोलॉजी अभी भी काफ़ी अच्छी है और हम सभी लोग 4K यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। आप हो सकता है फुल HD में अभी भी अपनी वीडियोस को देखते रहते हो, बट 8K की जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है MI 10 Pro में वो नियर फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाली नहीं है और वो फिर से ब्लोटवेयर के साथ है, उसका इंटरफेस इतना स्मूथ नहीं है। दोनों फ़ोन सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं इसलिए दोनों बराबर हैं CPU को अगर ध्यान में रखा जाए तो। इसके अलावा अगर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जाए यानी GPU, तो गेमिंग में भी दोनों फ़ोन सेम बिना किसी अंतर के कोई भी फ़र्क नहीं दिखाएंगे और दोनों काफ़ी हद तक सेम रहेंगे क्योंकि दोनों में प्रोसेसर्स, रैम काफ़ी हद तक या हर मामले में सेम है। अगर मैं OnePlus 8 Pro की बात करूं तो यहाँ पर इनस्टेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर आप कोई मेमोरी कार्ड डालना चाहो, इनबिल्ट कार्ड स्लॉट डालना चाहो तो वो इसमें नहीं डाल सकते। तो क्या MI 10 Pro में डाला जा सकता है? जी नहीं। लेकिन क्योंकि OnePlus 10 Pro ऑक्सीजन OS के साथ है तो इसमें काफ़ी हद तक ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं अपडेट्स, जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगी MI 10 Pro में। अभी तक जो भी हमने फ्लैगशिप डिवाइसेस MI के देखे हैं वहाँ पर अपडेट्स इतनी जल्दी नहीं आ पाती हैं। और जो ये स्पेसिफिकेशंस इन दोनों फ़ोन्स के बारे में लिखी गई हैं दोनों हद तक सेम है, लेकिन 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले के साथ जो क्वाड HD में सपोर्ट करता है OnePlus MI 10 Pro से आगे निकल जाता है क्योंकि MI 10 Pro सिर्फ वो रिजोल्यूशन फुल HD प्लस में ही सपोर्ट कर पाता है। MI 10 Pro की बात करूं, अगर MI 10 Pro की अगर रिवर्स चार्जिंग के बारे में बात करूं तो ये रिवर्सली चार्ज 10 वॉट की चार्जिंग करता है, जो कि इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं है। नाइट शॉट्स अब सारे फ़ोन काफ़ी हद तक क्लेम करने लग गए हैं कि हम आईफोन से बेटर हैं, हम आईफोन से अच्छे हैं, लेकिन अब क्योंकि आईफोन ऑलमोस्ट 1 साल पुराना होने वाला है तो अगले आईफोन जो सितंबर में लॉन्च होगा तभी पता चलेगा कितने फ़ोन वाकई में आईफोन से कॉम्पीट कर पाते हैं। MI 10 Pro का माइक्रो लेंस करीब अगर आप ऑब्जेक्ट के 5 सेंटीमीटर तक भी फ़ोन को ले जाते हैं तब भी वो ऑब्जेक्ट को फोकस में रखता है और एक अच्छी पिक्चर निकालने का वायदा करता है। Xiaomi Mi 10 में फ़ोटोग्राफी के लिए 4 रियर कैमरा दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का, दूसरा 13 मेगापिक्सल का और 2 लेंस 2-2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि मैक्रो लेंस है और डेप्थ के लिए यूज़ किए जाते हैं जिससे बेहतर पोर्ट्रेट आ पाए। यही नहीं, MI 10 Pro ने अपनी पूरी एक पिक्चर भी शूट की है, यानी कि उससे जो उसके कैमरामैन थे उन्होंने यूज़ करके एक पूरी फिल्म बनाई है। उस फिल्म को मैं इसी वीडियो में डाल दूँगा, आप देख कर रियलाइज़ करना, खुद एनालाइज करना, समझना कि किस तरीके से आपको वीडियो या वो उनकी जो फिल्म बनी है वो पसंद आई या नहीं आई।
स्मार्टफोन के अंदर जैसे मैंने बताया 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। भारत में तकरीबन इसकी कीमत वही 50,000 से स्टार्ट होकर 55,000 तक जाती है। और ये रही वो इमेज जो कि शॉट की गई है Mi 10 Pro से इन टोटल।